नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हमारी यात्रा का 17वां दिन। हम बड़फली कल शाम को पहुंचे थे और यहाँ पर श्री चैतन्य आश्रम क्षेत्र में थे। कुलकर्णी साहब एकदम, ये है कुलदीप भाई कुलकर्णी, ये यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और उनके साथ ही हम कल शाम से हैं। उन्होंने सेवा करी हमारी और सभी परिक्रमा वासियों से करते हैं। आप कुछ बताइए इसके बारे में, आप कहाँ से, ये क्या है, कैसा है? ये 6 साल से चल रहा है महाराज जी। मैं दुलिया का रहने वाला हूँ। हाँ, यहाँ पे सेवा के लिए आया हूँ। अच्छा, दुलिया से आप हैं? हाँ। और नेटिव आपका दुलिया, और आप यहाँ पर सेवा देने के लिए रहते हैं? ये 7 साल चालू है। अच्छा, 7 साल से चालू है, 7वां साल आपका? हाँ। अच्छा, तो ये कुलकर्णी साहब है और यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। सब परिक्रमावासी बहुत अच्छी सेवा भी कर रहे हैं और केयर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप बड़फली पहुँचे, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे लगता है बड़फली, और बिल्कुल सीमा पे है। और तो वहाँ पर आप कभी परिक्रमा मार्ग पे सुलपानी जगड़ी क्षेत्र से आ रहे हैं तो यहाँ पर रुक सकते हैं और सेवा का लाभ ले सकते हैं। नर्मदे है। तो ये जो है, यहाँ पर हम रुके थे कल। देखिए हमारे पंडित जी वगैरह सब पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी सुबह की उनका पूजा पाठ चल रहा है। पूजा चल रही है यहाँ पर। आकाश जी है, मोहन जी है और पंडित जी हैं। ये हमारे वृंदावन वाले महाराज जी हैं, वो भी पूजा में हैं, तो पूजा कर रहे हैं। और ये जो सामने दिख रहा है वो गुजरात है। या अभी हम महाराष्ट्र में हैं, से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और हम गुजरात पहुंच जाएंगे। यहाँ पर दूसरी भी एक व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था छोटी है, कुछ 25-30 लोगों के लिए है। आगे वो सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही होगी, उसमें भी एक व्यवस्था है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। अगर पहुँच गए, यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है चैतन्य आश्रम में, तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। देखिए पहाड़ों का दृश्य सुंदर, ये बिल्कुल पहाड़ों में है। 8 बज गए हैं आज हमें निकलते। अभी भी थोड़ी देर लगेगी, पूजा पाठ चल रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ठीक है, हम इतनी कोई हड़बड़ी नहीं करते। आज हम जरवानी या गोरा कॉलोनी का प्लानिंग कर रहे हैं। ये 360 व्यू आपको दिया मैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर में चलना शुरू करेंगे और शाम होते हुए हम, देखिए बिल्कुल नैसर्गिक वातावरण में हम रहते हैं। यहाँ पर हम यहाँ सोए थे, जो एक्चुअली यहाँ रहते हैं, ये आश्रम है, मगर ये घर में, मगर कल जगह ने यहाँ पुल हो गया था तो हम यहाँ रहते हैं। ऐसा तो यहाँ आगे नर्मदे हर। सुबह के 8:45 बज रहे हैं। देखिए इस रास्ते से हम चल रहे हैं, सड़क मार्ग है। ये गुजरात एंटर होने को है, से शायद हो भी चुके हैं। कुछ बॉर्डर जैसा भी दिखा नहीं है, मगर महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे थे हम बड़फली में। हो सकता है ये नदी जो है वो दोनों स्टेट को अलग करती हो, एक साइड पे गुजरात, एक साइड पे महाराष्ट्र। ये बड़फली महाराष्ट्र का पहला गांव हो सकता है, ऐसे आखिरी और ऐसे पहला। तो आगे कुछ परिक्रमावासी जा रहे हैं, वो हमारे संगी साथी ही है, पीछे भी आ रहे हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं। देखिए सुंदरता, पहाड़ है। अब आज जरवानी या तो गोरा कॉलोनी, दो में से एक जगह पे पहुंचने का प्लानिंग है। थोड़ा लेट हो गया है, देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। शायद जरवानी भी रुक जाए। जरवानी 24 किलोमीटर है और गोरा कॉलोनी 33। अब ये कैसे होगा वो देखते हैं, चलते बनते हैं, चलते कैसा बनता है, ऐसी बात है। आगे से क्या कैसा कुछ परिक्रमा का क्या मार्ग निकलता है, आगे देखते हैं। बहुत ही ये हम अब सड़क छोड़ेंगे आगे चल के थोड़ा सा। देखिए वो लोग जा रहे हैं खेतों से, तो वहीं से चलना होगा।
वो थोड़ा सा शॉर्ट रहता होगा क्योंकि ये पहाड़ों में चलना वलना थोड़ा लंबा हो जाता है पहाड़ सड़क से, तो इससे ये अगर मार्क आप लेते हैं चापड़ी ऐसा कुछ बोर्ड आ रहा है वहाँ पर आगे चल के, अगर हम सड़क छोड़ेंगे और इसी मार्ग से आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड परिक्रमा मार्ग, तो हम उसी पे चल देंगे। देखिए कुकड़ी पादर जाने को है ये, तो हम यहाँ से चलते हैं। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो मगर फिर भी चालू रखते हैं। देखिए आपको नदी भी पता नहीं है कौन सी नदी है, मगर शायद यही बॉर्डर है महाराष्ट्र गुजरात का, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि एक साइड पे गुजरात है, एक साइड पे महाराष्ट्र भी चल रहे हैं, वो हम महाराष्ट्र में ही चल रहे हैं। इसको पार करेंगे जब गुजरात आएगा। मगर आप वड़फली पहुंच गए तो आप समझो कि आप गुजरात के बिल्कुल करीब हैं। और देखिए ये नदी के लिए हम सुबह से बात कर रहे थे, कल से बात कर रहे थे कि ये दोनों स्टेट को अलग करती है। चल रही है पानी ज़्यादा नहीं, जल है, नदी में पानी है। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए ये चल रहा है, पहाड़ ही पहाड़ है। हमारे साथ में बंगाली बाबू थे, मगर वो कल कपड़े सुखाने के चक्कर में उन्होंने धोए थे, के चक्कर में थोड़े लेट हो गए, पीछे हो गए, पूरा दिन साथ नहीं रहे और कुछ इतना डिस्टेंस वो नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि हमें ही यहाँ वड़फली पहुँचने में 6 बज गए थे। तो उनका तो पहुँचना मुश्किल ही था क्योंकि वो 1 घंटा और लेट निकले थे काठी से, तो मुश्किल ही था। मगर हम लोग जो हैं अब वड़फली से निकल चुके हैं और चलते हैं। किनारे किनारे ही चल रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर है ये पहाड़ और ये रास्ता है। ये साइड भी पहाड़ है, यहाँ पर ये नदी बह रही है। चलते हैं नर्मदे हर। आगे चल रहे हैं हम, हमारे संगी साथी भी हमारे साथ हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। अब जो है ये ब्रिज हम क्रॉस करेंगे। अभी हम महाराष्ट्र में हैं। ये ब्रिज जैसे ही क्रॉस होगा, इन द सेंस ये नदी जिसकी हम कल से बात कर रहे हैं, वो जैसे ही क्रॉस होगी ऐसे ही हम गुजरात में एंटर कर जाएंगे। ये नदी जो है वो गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर है। देखिए ये जो है ये इस साइड से आती है नदी, इस साइड बह रही है, ये साइड से आती है। ये हम पूरा छोड़ के आए पीछे, ये महाराष्ट्र। अब देखिए ये गुजरात को बॉर्डर, गुजरात और महाराष्ट्र को डिवाइड करने वाला बॉर्डर है। देखिए अब हम ऑलमोस्ट गुजरात में एंटर हो चुके हैं। तो ब्रिज बना हुआ है फुल आरसी से, गुजरात महाराष्ट्र को जोड़ता ब्रिज, ये बॉर्डर। ये जल बह रहा है नदी में, ज़्यादा नहीं है, नदी चालू है। यहाँ एक बोर्ड लगा है, देखते हैं क्या है बोर्ड में।
ये पहाड़ी क्षेत्र अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब हम थोड़ा बहुत, जब वहाँ गोरा कॉलोनी पहुँचे, आगे कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, वो चढ़ाई वढ़ाई होगी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। झरवानी काफ़ी दूर है अभी, ये हम कुछ 3-4 किलोमीटर आए होंगे। अब ये गुजरात में आ गए हैं। ये कोई आश्रम ही है, चालू बंद पता नहीं। विंच्यागिरी परिक्रमा आश्रम, नर्मदेहर, मगर वो देडियापाड़ा तालुका, जिला नर्मदा है। कणजी हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए, ये यहाँ से ऊपर जाना होगा आश्रम के लिए, और बिल्कुल नदी के किनारे पे चल रहे हैं हम, और यही मार्ग रहेगा अभी। देखिए, धूप भी चिलचिलाती है, लग रही है अभी। देखिए, आगे कुछ परिक्रमावासी जा रहे हैं, हमारे पीछे भी आ रहे हैं, कुछ ब्रिज पे हैं। अब महाराष्ट्र से हम गुजरात में एंटर हो गए। महाराष्ट्र की पूरी एरिया ख़त्म। अब हम फिर से महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे। ये महाराष्ट्र का एरिया पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। उत्तर तट हम जाएंगे। ये दक्षिण तट में महाराष्ट्र लगता है, उत्तर तट में महाराष्ट्र नहीं लगता। मगर सुलपानी क्षेत्र में अगर आप झाड़ी मार्ग से आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। ये जो 5-6 दिन आप निकालते हैं महाराष्ट्र के, आपके चलने पर है, हो सकता है आप 2-3 दिन में भी क्लियर कर लें, मगर पहाड़ी मार्ग हैं, सुबह कम है, तो आप इतना रिस्क भी नहीं ले सकते। कई बार आपको 20 किलोमीटर रुक जाना पड़े, कई बार आपको 35 किलोमीटर चलना पड़े। ये सब हम पार करके आए हैं। अब गुजरात और एमपी में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अब गुजरात में एंटर हो चुके हैं। सबसे ऐसे कह सकते हैं अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा तो वो डिंडोरी में हो सकता है, मंडला के जंगलों में हो सकता है, वहाँ पर सेवा कम है डिंडोरी और मंडला में, वरना तो परिक्रमा मार्ग में कोई परेशानी नहीं है। तो अब गुजरात में हम, और सबसे मुश्किल जो मार्ग है वो हम लोगों ने परिक्रमा का तय कर लिया है। अब हम लोग गुजरात में, तो गुजरात में सेवा ठीक से ही मिलती है, ऐसे कहना है लोगों का, और हम भी मानते हैं कि ऐसा ही होता होगा, क्योंकि ऐसे आश्रम की लिस्ट है हमारे पास तो वो बहुत कम अंतर पे हैं। दूसरा, बहुत सारे तीर्थ हैं। अब जो हम परिक्रमा में चल रहे हैं, वहाँ पर जो सेवा देने वाले साधु संत होते हैं, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में आपको घाट ज़्यादा मिलेंगे और गुजरात में तीर्थ। तो अब हम हो सकते हैं इतने ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ करने की कोशिश करेंगे, और आपको भी वो तीर्थ करवाएंगे हमारे साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब ये जो परिक्रमा हमारे साथ कर रहे हैं, उसका अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ शुरू होगा गुजरात का, कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा तीर्थ होंगे। हम कोशिश करेंगे हर एक तीर्थ में जाया जाए, आपको भी वो तीर्थ में ले जाया जाए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चैतन्य आश्रम हम लोग 10 बज गए हैं। गुजरात में ये पहला आश्रम मिलता है आप लोगों को। यहाँ पर अन्न क्षेत्र है, रहने खाने की व्यवस्था है। गुजरात में 1 किलोमीटर चलने पर ही आपको पूरा व्यवस्था मिल जाता है। हम अभी गुजरात में 1 किलोमीटर आए हैं। यहाँ पर ये पहला आश्रम आ चुका है। ये हमारे, नहीं महाराज जी, बस हो गया। नहीं बिल्कुल नहीं, हम नहीं लेते। 10 बज रहा है अभी, 12 बज जाएगा। हाँ, तो 12 बजे तो ठीक ही है, 12-1 बजे तक सही चलता है हमारा हिसाब किताब, वही हो जाएगा। देखते हैं। हाँ, वो अपना वो क्या का नाम कहते हैं, माथा सर પછી કયું આવે? देख लेंगे, चलिए वो देखे अपने पास लिस्ट में है ही। ठीक है, आप आइए आराम से, हम चलते हैं। नर्मदे यार। तो ये चैतन्य आश्रम अन्न क्षेत्र
अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से माथासर पहुँचना है और माथासर से आगे कहाँ चलते हैं वो देखता है। माथासर यहाँ से 8-9 किलोमीटर पड़ेगा चैतन्य से, तो 8-9 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर चल देंगे अभी दोपहर के पहले पहले तो पहुँच जाएंगे। अगर वो जम वहाँ पर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात होती नहीं भोजन प्रसादी की। तो ये हम गुजरात में पहला आश्रम है गुजरात का। पहले हमें वो चाय की सेवा मिल गई थी, ऐसे ही पार किया, चाय की सेवा है। यहाँ नक्षत्र है, मगर अभी भोजन का समय नहीं हुआ है, 10 बजे हैं, तो हम आगे ही बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 17 दिन की यात्रा के सुबह के 10:30 बजे हैं। हम गुजरात के सुलपानी क्षेत्र में हैं। देखिए माथासर जा रहे हैं हम। अब यहाँ से माथासर कुछ 5 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर क्रॉस करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पहाड़ी इलाका ही है, डेडियापाड़ा तहसील लगती है, डिस्ट्रिक्ट नर्मदा, और हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा चढ़ाई उतराई वाला मार्ग है मगर इजी है। वो सुलपानी क्षेत्र का ही पार्ट है। सुलपानी क्षेत्र जो कंप्लीट होगा वो होगा आपका गोरा कॉलोनी, अंकलेश्वर गोरा कॉलोनी कह सकते हैं, वहाँ पर कंप्लीट होगा और वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो है सुलपानी क्षेत्र चल रहा है अभी। सुलपानी क्षेत्र तीनों राज्यों में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे ज़्यादा देखो 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 हम नर्मदे सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो महाराष्ट्र में है और सबसे मुश्किल एरिया भी वही है सुलपानी क्षेत्र का। बाकी गुजरात और मध्य प्रदेश में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यही है डेडियापाड़ा और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें। देखिए परिक्रमावासी जा रहे हैं, खुश हैं जाने से। गुजरात में एंटर हो चुके हैं ये लोग, हमारे साथ ही थे, आगे पीछे चल रहे हैं वो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये नित्यानंद आश्रम है नक्षत्र। आगे ये काठी में भी इनका ही था, तो यहाँ सेवा चल रही है इन लोगों की। हम पहुँचे अभी 3 बज गए हैं, आज 3 बज गए। 3 बजे हमारा भोजन आज प्रसादी हुई है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और आगे बढ़ के हम पहुँच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलोमीटर, और वहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे जाने की कोई कैपेसिटी हमारी रहेगी नहीं। थोड़ी चढ़ाई उतराई भी है तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे। अब देखते हैं कैसा कर सकते हैं। भोजन प्रसादी सिद्ध हुई, नहीं मिला था सुबह से कुछ भी, तो अभी मिला तो अच्छा है। चलिए महाराज जी थोड़ी देर भी हो गई टाइम, क्योंकि उनकी कैपेसिटी से लोग ज़्यादा आ गए थे, तो वो एक इश्यू था इनका, इसकी वजह से भोजन प्रसादी में थोड़ी देरी हो गई। अब जो आगे बढ़ना है वहाँ पर आश्रम छोटा ही है, क्या अरेंजमेंट होती है जाके देखेंगे तब पता चलेगा। मगर आज का दिन थोड़ी मुश्किल रहेगी, कल से ऑलमोस्ट इजी हो जाएगा ऐसा हमारा मानना है। देखते हैं क्या होता है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता कि हमें ऐसा ही चले और इसी टाइम पे चले, ऐसा कुछ नहीं होता हमारा। हम आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे हर। हाँ आकाश भी आ गया। मोहन जी का कोई ठिकाना नहीं है, बंगाली बाबू पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं वो, मगर धीरे धीरे साथ में आ जाएंगे। तो अभी हम लोग जरवानी के लिए निकले हैं। देखिए पंडित जी खुश हैं, भोजन पा लिए उन्होंने, दोपहर का भोजन प्रसादी सिद्ध हुई है। 12 थी कल एकादशी का, उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मगर शाम में ठीक ठाक बन गया था, तो कोई दिक्कत नहीं रही है। सुबह में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी मगर शाम को सिद्ध हो गया था। अब हम लोग जो निकले हैं अपने ये जो प्लेस था माथासर, जंगल का इलाका ही है, अभी उतराई है। अब
शॉर्टकट के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मुश्किल हो सकती है। हाथ का ठिकाना नहीं है, हम घूम के ही आएंगे। अननेसेसरी कोई रिस्क लेने का कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है। भोजन थोड़ा देरी से हुआ ऐसा है, मगर ठीक है, चलता है। अब झरवानी यहाँ से 6 किलोमीटर बता रहे हैं, 6 किलोमीटर पहुँच जाएंगे। 5 साढ़े 5 बज जाएंगे आराम से चलते। जंगल है, ये सुरपानी का आखिरी फेज़ चल रहा है। अब सुरपानी के आखिरी से फेज़ में हम लोग मूव कर रहे हैं। इसके बाद गोरा कॉलोनी पहुंचने पर ये सुरपानी क्षेत्र ख़त्म होगा। तो ऐसे ही चल रहा है। कल हम लोग, आज शायद झरवानी ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो गोरा कॉलोनी है, काफ़ी डिस्टेंस पड़ जाएगा जो हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हम गोरा कॉलोनी के लिए कल सुबह में ही निकले। वहाँ पर सुरपाणेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ जाएंगे दोपहर में। 11 किलोमीटर जैसा है वहाँ से, तो देखते हैं। अभी तो आज का प्लानिंग तो अभी झरवानी पहुँचना है। देखिए महाराज जी हमारे, पंडित जी शॉर्टकट से नीचे आ गए हैं। उनका शॉर्टकट रहता है, मगर हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये हाथ थोड़ा प्रॉब्लम में है, इसकी वजह से। नर्मदे हर, क्योंकि वहाँ पर सांस ज़बरदस्त फूल जाती है चढ़ने के टाइम पे। तो जनरली हम उतरने का ही बनाते हैं, जिससे क्लियर कट आवाज़ मिले आपको, और कोई उद्देश्य नहीं है। देखिए ये पूरा उतरते हुए यहाँ पे एक छोटा सा पुलिया जैसा बना है। बारिशों में ये भूस्खलन होता रहता होगा, यहाँ से देखिए अभी भी हुआ है, और ये पानी यहाँ से होके आगे बढ़ जाता होगा। ऐसा है सुंदर, मगर टफ बहुत है। सुरपानी झाड़ी मार्ग लेना मुश्किल है, और ये अब समझो कि झाड़ी और जंगल दोनों मार्ग यहाँ पर साथ में ही चल रहे हैं। वो 52 गजा वाला और ये झाड़ी मार्ग, जिसे हम लोग खप्पर माल होके हम लोग जो आए, वो सब आगे चल के एक ही हो जाता है। अब ये सभी यात्री जो 2 अलग अलग मार्ग से चले थे, वो सब एक ही हो चुके हैं, ऐसा है। तब चलते रहते हैं हम आगे। ऐसा कुछ आया, कुदरत का कुछ निजाम दिखेगा हमें ऐसा अच्छा वाला, पहाड़ी झाड़ी, तो ज़रूर आगे वीडियो बनाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 4:30 होने को है। सप्ताकम्मा का 17वां दिन, 17th डे। अब जो है ये पूरा मार्ग जो बना है वो पूरा परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग ही है। यहाँ पर व्हीकल्स बहुत ही कम है। ये परिक्रमा के लिए डेडिकेटेड मार्ग है पूरा। और कभी कभी कोई 2 व्हीलर या कोई छोटा मोटा टैक्सी ट्रैक्स ऐसा कुछ आ गया तो, वरना ये जो है पूरा डेडिकेटेड है परिक्रमा को। ये मार्ग गुजरात सरकार का बनाया हुआ, देखिए जंगल में पहाड़ काट के ये मार्ग बनाया गया है। बहुत ही सुंदर मार्ग है। मगर यहाँ पर हम लोगों ने व्हीकल की, वो कभी कभी कोई आ गया जिसका गांव करीब में रहता हो तो वही है, वरना देखिए बनरा जी सुंदर। और ये मार्ग भी बहुत सुंदर बना है, चलने में भी आसान है, वेल मेंटेन है, अच्छे से लगता है। तो हम उसी मार्ग से सुबह से चल रहे, डेडियापाड़ा से बनता है आ रहा है वो। ये गोरा तक जाता है, मीन्स गोरा कॉलोनी तक, वहाँ तक ये मार्ग जाता है। देखिए वहाँ पर
माइलस्टोन आएगा। गोरा 12 किलोमीटर लिखा हुआ, मगर हम आज गोरा कॉलोनी नहीं पहुँचेंगे, गोरा नहीं पहुँचेंगे, हम रुक जाएंगे जरवानी। वो पहला टारगेट है और जरवानी ही पहुँच पाएंगे। ये जो हमें लगता है ऐसा कि अभी जरवानी ही पहुँच पाएंगे। 4:30 बज चुके हैं, तो अब चलते हैं उस पेड़ से, तो वहाँ पर पहुँचने में हम जरवानी तक ही पहुँच पाएंगे, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसा है, देखिए पूरा सुंदर मार्ग बना हुआ है। गुजरात सरकार ने अच्छा डेवलपमेंट किया है, इसे कह सकते हैं इसे कि परिक्रमा के लिए डेडिकेटेड मार्ग देना। और जगह जगह पे बोर्ड भी लगे हुए हैं कि परिक्रमा मार्ग है, वाहन बिल्कुल धीरे से चलाएं। ऐसे मीन्स पूरा ऐसे डिक्लेयर्ड है कि परिक्रमा मार्ग है। और अगर आप कहीं के बाद आप व्हीकल से जाते हो, रास्ता है लोग यूज़ करेंगे, तो आप स्पीड कंट्रोल करके चलाएं, क्योंकि परिक्रमा मार्ग पर ये परिक्रमावासी या परिक्रमावासी मार्गी यात्री चल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, ये पूरा पहाड़ 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 और जंगल दिखेंगे आपको। देखिए झाड़ी ही है, देखिए बहुत ही सुंदर। हम ये नेकेड आई से अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये पूरी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। ये ऐसा नहीं कि भाई चलो भूल जाएंगे। इस मार्ग से अगर आप कभी पास हुए हैं, और वो भी एक एक स्टेप, एक एक सेंटीमीटर अपने पैरों से चल के, तो आप डेफिनेटली मानेंगे कि हाँ बहुत ही बढ़िया जगह पे हम जाके आए और बहुत ही सुंदर है। देखिए यहाँ कुछ पौड़ आ रहा है, हम देखते हैं। नक्षत्र का है कुछ, शायद हमें वहीं पहुंचना है। सिंधुदुर्ग परिक्रमावासियों के लिए नक्षत्र। नक्षत्र कहते हैं इसका, काजकी गजानन महाराज के। बस हम यही पहुंचना चाहते हैं और आज यहीं पहुंचेंगे ऐसे सोच रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 5:10 बाकी है। देखिए ये बताने के लिए कि ये रास्ता नर्मदा परिक्रमा मार्ग है, वाहन धीरे चलाएं। ये पूरा रोड जो है, यह सड़क पूरी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए या नर्मदा परिक्रमा मार्ग के हिसाब से डेडिकेट की गई है। यहाँ पर वाहन कोई आता है, जैसा भी आ रहा है देखिए, तो उसको बोला गया कि ये मार्ग जो है वो परिक्रमा मार्ग है, तो इसको स्पीड कंट्रोल में रखें। तो पहली प्रायोरिटी दी जाती है वो परिक्रमा मार्ग परिक्रमा वासियों को दी, पैदल चलने वालों को। उसके बाद ये जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए है। बस यही मेरे को बताना था कि देखिए सरकार, गुजरात सरकार है, ये पूरा मार्ग ऐसे डेवलप किया है, अच्छे से डेवलप मेंटेन भी है। जो नाले वाले बनाए हैं, पुलिया बनाई है, वो भी सही बनाई है, आरसीसी से ठीक से मजबूती के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और रोड भी मेंटेन है। थोड़ा सा यूटिलाइजेशन इसका होता होगा, ऐसे नहीं कहते नहीं होता होगा व्हीकल से, मगर बहुत कम। ज़्यादातर ये परिक्रमावासी उसको यूज़ करते होंगे। देखिए अब सूरज ढलने को है, शाम होने को है। 17वां दिन हमारा 17th डे, 17वां दिन परिक्रमा का। और यहाँ पर सूरज ढलेगा धीरे धीरे। आगे पहाड़ियाँ हैं, इसमें से कुछ तो हमें पार करनी होगी वहाँ पहुँचने के लिए। गोरा कॉलोनी वो कल किया जाएगा। बस तो हम अभी जरवानी जाके रुकने की प्लानिंग कर रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम लोग जरवानी पहुँच चुके हैं। ये
संत श्री संत गजानन महाराज नक्षत्र खाजगी चरवाणी गुजरात में है। अगर आप यहाँ आते हैं, सुलपानी क्षेत्र में है, तो यहाँ पर रुक सकते हैं। रुकने की व्यवस्था है। अन्न क्षेत्र भी है, खाना मिल जाएगा, भोजन और शाम को भी बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ है। रोड पे ही है। ये परिक्रमा मार्ग यहाँ से आता हुआ और ये आगे चलता है। अब यहाँ से जो सुलपानी क्षेत्र है सिर्फ 7 किलोमीटर आगे है, वहाँ पर सुलपानी क्षेत्र ख़त्म हो जाएगा। ये अरेंजमेंट है यहाँ की पूरी, ये सब बना हुआ है। वहाँ पर रहने की व्यवस्था है, रुक सकते हैं। हम भी रहेंगे यहीं। आज आसन लग गया है हमारा, अब हम यहाँ आराम ही करेंगे। इसके बाद जो भी है वो हम नर्मदे ये गजानंद महाराज आश्रम, यहाँ पर सबको कैसे रुकने की व्यवस्था है। और ये संत निवास है जहाँ साधु के हैं। ये अलग से संतों के लिए बनाया गया है। तो आज हमारी जो बैठे यहाँ हो, हमारा आसन यहाँ लगा हुआ है। ये वृंदावन के हमारे महत्व हमारे साथ चल रहे हैं। संध्या पूजन हो रहा है इनका। ये संध्या करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, सब संतों ने कर रही है। कुछ चल रहा है ऐसे, और बाकी सब लोगों को यहाँ आसन लगे हुए हैं। यहाँ पर स्नान सब व्यवस्था, भोजन प्रसाद बनाने के लिए सब तैयारी हो रही है। और ज़्यादा बच जाते हैं तो ये लोग यहाँ पर रहते हैं और ये व्यवस्था है। अन्न क्षेत्र भी है और यहाँ आश्रम का ये रात्रि का दृश्य देखिए। ऐसे ही अगर कुछ ऐड करना नहीं हुआ तो ये आज का हमारा आखिरी वीडियो होगा। नर्मदे हर।